जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा बारिडी बाजार का मार्ग अवरुद्ध किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार से ही स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि बारिडी वर्कर्स फ्लैट की 4 दीवारी का निर्माण टाटा स्टील करने जा रही है, जिससे बारिडी बाजार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही बड़ी आबादी को बिरसा नगर और नीलडीह जाने के लिए गोलमुरी होकर जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को अधिक दूरी तय करनी होगी। दुकानदारों का कहना है कि फ्लैट की 4 दीवारी का निर्माण होगा तो बाजार का एंट्रेंस बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 200 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को स्थानीय विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और दुकानदारों की समस्या सुनी। विधायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि दुकानदारों के हित को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील को काम करना होगा। इस बाजार में बिरसा नगर, नीलडीह, टीन प्लेट एरिया के लोग इसी रास्ते से आज बरसों से 50 साल से यहीं से आना जाना करते रहे। अब उनके लिए जो है, जितने दूरी पर बारिडी बाजार है, इतने ही दूरी पर उनके लिए गोलमुड़ी बाजार भी है, उनके लिए टेल्को बाजार भी है। अगर आप रास्ता बंद करेंगे और उनको घूम के बाजार में घुसना होगा तो वो यहाँ इस बाजार में आने की जगह वो सीधे जाना शुरू करेंगे गोलमुड़ी बाजार और टेल्को बाजार। यहाँ क्यों आएगा कोई कस्टमर? इन दुकानदारों के लिए जो सामग्रियां लेकर के आते हैं C&A पर होलसेल के लोग, तो वो लोग जब आते हैं तो उनकी गाड़ियां आती हैं, सप्लाई वैन आता है और सप्लाई वैन किधर से प्रवेश करेगा बाजार? वहीं शनिवार को पुनः कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील साजिश के तहत बारिडी बाजार का अस्तित्व समाप्त करने पर तुली है। कहा कि 4 दीवारी निर्माण होने से बाजार में किसी अनहोनी होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल 4 दीवारी के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय दुकानदारों का विरोध अभी भी जारी है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.
डीवीसी लालपनिया स्थित लुगु पहाड़ पर पंप स्टोरेज पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाएगा। डीवीसी चेयरमैन राम नरेश सिंह ने कहा कि प्लांट की क्षमता 1500 मेगावाट की होगी। यह पूरी तरह पनबिजली प्रोजेक्ट होगा। इसमें दिन में पानी का भंडारण कर रात्रि में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। डीवीसी द्वारा सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करने की योजना है। आपको बता दें कि डीवीसी के पास मैथन, पंचेत, कोनार और तिलैया जलाशय है। भविष्य में इन जलाशयों में भी सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाए जाएंगे। डीवीसी की तुबेत कोल ब्लॉक परियोजना भी प्रगति पर है। लातेहार जिला में स्थित इस कोयला खनन परियोजना से अगले वर्ष उत्पादन आरंभ हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन डीवीसी जो है हम अपना काम जो हमको मिला हुआ करते हैं। हमारा सबों से अच्छा रिलेशन है क्योंकि हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा देने का काम करते हैं, इसलिए सेवा जो देता है उसका रिलेशन सबसे अच्छा है। डीवीसी से रिलेशन खराब नहीं। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। गिरिडीह is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school. आज कोल्ड वेव, कल कोल्ड डे का अलर्ट। 3 और 4 फरवरी को कई जगह बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। जानिए क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में मौसम का हाल हमारे इस खास रिपोर्ट में। जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन ठंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने शनिवार को कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया, जिससे शाम के बाद लोगों को हाड़ कांपने वाली ठंड का एहसास होगा। वहीं 30 जनवरी को भी कोल्ड डे का अलर्ट है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं 3-4 जनवरी को झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड एक बार फिर लौटकर आ सकती है। बताते चले कि 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर चाईबासा में 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मिनिमम टेम्परेचर गढ़वा का 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चले कि झारखंड में अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 48 घंटे के बाद मिनिमम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। इस बीच बारिश से भी तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी, लेकिन बारिश के कारण लोगों को ठंड का एहसास होगा। झारखंड में आने वाले 5 दिन है मौसम शुष्क रहेगा, मतलब ड्राई वेदर रहेगा। और जो न्यूनतम तापमान जो गिरावट आपको देखने को मिली है, जैसे कि पूर्वानुमान में पहले भी बताया गया था कि पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी 3-4 दिन जो न्यूनतम तापमान में है वो आपको तो इसी लगभग में देखने को मिलेगा। और उत्तरी और मध्य भागों में जो तापमान है वो गिर चुका है
और इसमें अब कोई बड़ा बदलाव 3-4 दिन में नहीं देखने को मिलेगा। जबकि जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट अगले 24 घंटे में देखने को मिलेगी और उसके तत्पश्चात कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगले 3-4 दिन जो है न्यूनतम तापमान वो थोड़ा सा सामान्य से नीचे ही रहने की संभावना है और 31 तारीख से स्थिति में बदलाव होगा। 31 और 1 तारीख से जो ठंड है उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और क्योंकि कोई भी सिनोप्टिक फीचर नहीं है, कोई भी बारिश का अंदेशा नहीं है और जो सूरज है उसका भी मूवमेंट टुवर्ड्स इक्वेटर हो रहा है, तो इस कारण दिन भी बड़ा हो रहा है। आपको ठंड से थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी आपको 1 फरवरी से खासकर। तो कुल मिला के ये है कि अभी मौसम ड्राई है और न्यूनतम तापमान में गिरावट है, तो सुबह शाम में आपको ठंड देखने को मिलेगी और साथ में थोड़ा सा हवा का बहाव भी देखने को मिल रहा है। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school. जमशेदपुर में झारखंड स्कूली वाहन संघ ने वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा, जिसमें स्कूलों को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2020 से स्कूल बंद हैं और स्कूली वाहन भी ठप पड़े हुए हैं। लगभग 2 वर्ष से स्कूली वाहन बंद होने से वाहन चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही वाहनों के किश्त भी जमा नहीं हो पा रहे हैं और बैंक के द्वारा बार-बार किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों के बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। ऐसे में तमाम स्कूली वाहन चालक घोर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से स्कूलों को जल्द से जल्द खुलवाए जाने की मांग की है। और हम लोग का फाइनेंसर जो है हम लोग को बार-बार परेशान किया जा रहा है और हम लोग यही सोच रहे हैं कि सुचारू रूप से जल्द स्कूल चालू करें और हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। हर गाड़ी वाला का यही स्थिति आज है। आज 15-15 लाख का गाड़ी जो है हम लोग का मट्टी के ढेर में मिल जा रहा है और कौड़ियों के भाव में बेचने को मजबूर है हम लोग।
हम लोग का बच्चा लोग स्कूल नहीं जा पा रहा है, फीस नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल जो है प्रेशर बना रहा है, नाम काट देंगे स्कूल से हम लोग बच्चे का, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.